गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने पिछले से पिछला जो वीडियो था उसमें अपने बात की थी भारत के मानचित्र से संबंधित कि मानचित्र भरते समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है, मानचित्र में किस प्रकार के स्थल आपसे भरवाए जाते हैं, कौन कौन से स्थल आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने अंक का आता है। सबको पता है कि इस बार जो मानचित्र है वो कितने अंक का है, 10 अंक का है। मतलब 10 अंक अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करते हो मानचित्रों की, जरा सी भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से 10 में से 10 अंक आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। अगर डेली अगर 10 मिनट भी दे रहे हो ना, आप आज से स्टार्ट करके अगर डेली 10 मिनट भी एग्जाम तक दे रहे हो आप मानचित्र में, तो आपके 10 अंक कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ा ही इजी सा एक प्रकार से मानचित्र आता है। बस थोड़ी सी अपने को सावधानियां ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता चुका हूं किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, किसके द्वारा आपको मानचित्र को भरना है। ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब देखो, आप एक दूसरी चर्चा आज करते हैं अपने। अब देखो, मानचित्र तो आपके भारत का ही आएगा, ठीक है, मानचित्र तो आपके भारत का ही आएगा, लेकिन भारत के मानचित्र में राजस्थान से संबंधित स्थल भी आपसे भरवाए जा सकते हैं और भरवाए गए भी हैं पिछले एग्जाम्स में। तो देखो, आज अपने बात करेंगे राजस्थान के उन प्रमुख स्थानों की, उन प्रमुख स्थलों की जो अपने मानचित्र की दृष्टि से काफी मोस्ट है। तो देखो, राजस्थान से कौन कौन से स्थल भरवा सकते हैं उनका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अपने 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस 1857 की क्रांति में राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी, जैसे ब्यावर है, अपने देवली है, अपने खेरवाड़ा है, अपने एरनपुरा है, अपने नसीराबाद है, अपने आहुआ है। आहुआ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह। ब्यावर आपको सबको पता है कहाँ पड़ता है। देखो, 1857 क्रांति में ब्यावर, नसीराबाद, देवली, खेरवाड़ा, एरनपुरा, यही तो थे प्रमुख स्थल। इसके अलावा मंगल पांडे आया था अपने मांडलगढ़। ये कुछ प्रमुख स्थल है जो अपने आप से एग्जाम में भरवा सकता है, ये आप सबको पता है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, ये भारत का मैप रहा अपने, ठीक है, इसमें राजस्थान ये रहा, क्लियर है। अब देखो, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये हो गया अपने राजस्थान। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जगह है कहां। अब ब्यावर है, ब्यावर कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। ये राजस्थान का मानचित्र रहा। अगर आप ऐसे सीधा भी ऐसे कर दोगे ना अजमेर, तो भी आपका सही है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा आप और मेहनत कर लो, आपको ये पता है कि राजस्थान में अजमेर कहां पर है। जैसे ये आपको पता है यहां पर जयपुर है और भैया यहां पर अजमेर है, तो यहां अगर आप अजमेर दिखा रहे हो तो आपका पूरे में से पूरा अंक मिलने की संभावना होती है। अब देखो, कई बार कुछ लड़के क्या करते हैं, थोड़ी सी बताता हूं आपको। कुछ लड़के क्या करते हैं, सबको पता है ये राजस्थान है, अब राजस्थान में सीधा यहां पर ये लो, ये अजमेर। हालांकि इसको अगला गलत नहीं कर सकता, लेकिन चाहे तो आपका आधे में से आपको पाव अंक भी दे सकता है, या एक में से आपको आधा अंक भी दे सकता है, चाहे पूरा भी दे सकता है। लेकिन अपने को अगर पता है कि अजमेर यहां पर है, तो यहां पर एरो का निशान दिखाओ आप, ये लो ऐसे कर दो, ये अजमेर हो गया। यहां से आप बाहर की तरफ लिख दो अजमेर। अजमेर में है ब्यावर, नसीराबाद भी कहां पे है, अजमेर में। अब आता है देवली। देखो, देवली कहां पड़ता है भैया, टोंक में पड़ता है। अब आप सीधा ऐसे भी कर रहे हो टोंक, तो भी अगला नंबर देगा। हो सकता है आपको एक में से आपको 3/4 दे दे अगला, लेकिन आपको ये पता है कि भैया ये जयपुर आ गया, ये आ गया यहाँ पे टोंक। अगर आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाते हो, तो मेरे ख्याल से आपको पूरे एक में से कितने अंक मिलेंगे, 1। तो ये थोड़ी सी बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब देखो, स्थल ब्यावर अजमेर में है, नसीराबाद अजमेर में है, देवली कहाँ पड़ता है, अपने टोंक में पड़ता है। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा ध्यान रखना है भैया, उदयपुर में है। खेरवाड़ा कहाँ पर है, उदयपुर में है। एरनपुरा कहाँ पर है, अपने
पाली में है। मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? अपने भीलवाड़ा में। तो पहली बात तो हो गई 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख स्थलों की। दूसरी चीज आपसे क्या भरवाएगा अगला, देखो अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपने चर्चा कर रहे हैं। दूसरी जगह जो आपसे भरवा सकता है वो है अपने राजस्थान से संबंधित प्रमुख सभ्यताएं। जो सभ्यता स्थल है, सभ्यताएं कौन कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा, अपने सारे बुक में है ये। आहड़, गणेश्वर, खेतड़ी, सारे की सारी अपनी बुक में है ये, समझ रहे हो। इसके अलावा सबसे मेन तो मैं भूल ही गया, बेराट या विराटनगर, इनका आपको पता होना चाहिए कहां पर है। कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ कहां पर है भैया जी? ये रहा आपके हनुमानगढ़, ये लो, ये आपका सही हो गया। आहड़ आपको पता है कहां पर है? उदयपुर में है। गणेश्वर कहां है? सीकर में है। खेतड़ी कहां है? झुंझुनू में है। बेराट कहां पर है? जयपुर में है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख स्थलों को अपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यता स्थल है उन सभ्यता स्थलों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अपने राजस्थान का इतिहास है। और राजस्थान के इतिहास में कुछ ऐसे युद्ध हुए हैं जिनका संबंध कहां से है? राजस्थान के स्थलों से है। जैसे बात करें अपने राणा सांगा की, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य दो युद्ध हुए थे। एक युद्ध तो हुआ था बांडी का युद्ध और दूसरा युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध। राणा सांगा का ही एक युद्ध हुआ था अपने बाबर के साथ में, बयाना का युद्ध, और एक हुआ था अपने खानवा का युद्ध, याद है। महाराणा प्रताप जो था इसका युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये जगह आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला देख दे कि भारत के मानचित्र में खानवा दर्शाइए या खानवा को अंकित कीजिए। तो खानवा कहाँ है? देखो भैया ध्यान रखना, बांडी पड़ता है अपने कहां पर? धौलपुर में। खातौली पड़ता है अपने कोटा में, कोटा बूंदी। बयाना और खानवा दोनों ही कहां पर है? भरतपुर में। हल्दी घाटी कहां पड़ती है? अपने राजसमंद में। अब आपको, अब जैसे मान लो ये है बयाना या खानवा बरवाले, ये राजस्थान का मानचित्र आ गया और भैया यहां से पड़ता है अपने क्या? भरतपुर। तो यहां पर हो जाएगा आपके खानवा या बयाना। क्लियर है। अब इसके बाद में अगली चीज और क्या भरवा सकता है राजस्थान से संबंधित? तो राजस्थान से संबंधित भैया अगली चीज जो आती है वो आती है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल बोल दो या राजस्थान के प्रमुख दुर्ग बोल दो, ये चीजें आपसे भरवा सकते हैं। जैसे कुंभा के टाइम की बात करें, अपने विजय स्तंभ काफी मेन है। अपने मालवा के शासक को जब हराया था तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा कुंभलगढ़ का दुर्ग, अच्चलगढ़ का दुर्ग, क्लियर है। इसके अलावा अपने बात करें पृथ्वीराज के टाइम की, तारागढ़ का दुर्ग। देखो ध्यान रखना, तारागढ़ के दो दुर्ग है भैया, एक दुर्ग तो है बूंदी में और एक अजमेर में है, इनको ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। इसके अलावा अपने से और बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का था अपने रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर हमीर देव चौहान वाला राजस्थान का पहला शाखा वहीं पर हुआ था। तो भैया ये दुर्ग भी आपने को, ये स्थल भी अपने को ध्यान रखने हैं। जैसे विजय स्तंभ की बात कर ले, विजय स्तंभ 9 मंजिला 122 फीट ऊंचा कहाँ पर है? अपने चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? अपने राजसमंद में। अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। तारागढ़ का दुर्ग है अपने अजमेर और बूंदी में। रणथंभौर का दुर्ग पड़ता है अपने सवाई माधोपुर में। तो इन चीज़ों को भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये था भैया अपने राजस्थान का मानचित्र। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे अन्य प्रमुख स्थलों की। ओके, दैट्स ऑल।